हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीप सक्सेस एजुकेशन। आज हम साहित्यकार से एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसका हमने पार्ट 4 तक कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने साहित्य एवं साहित्यकार के इन चारों पार्ट्स को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम में बने सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करवाया गया है और एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों के रिपीट होने की संभावना काफ़ी हद तक बनी रहती हैं। ये ऐसा टॉपिक है फ्रेंड्स जो आपके सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चन को प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, हम आज के इस लेक्चर को, इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हास्य कविता संगीतकार है? ऑप्शन है सुरेंद्र दुबे, श्यामलाल चतुर्वेदी, गजानन माधव मुक्तिबोध या फिर विनोद कुमार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र दुबे जी जो हैं वो हास्य कविता संगीतकार है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मध्य प्रदेश का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मध्य प्रदेश का इतिहास एक पुस्तक है जिसके लेखक कौन है आपको बतलाना है। ऑप्शन है हीरालाल शुक्ल, हीरालाल शास्त्री, राय बहादुर हीरालाल या फिर हीरालाल काव्योपाध्याय। अगर फ्रेंड्स आपने इस साहित्यकार को उससे ट्रिक से याद किया है तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख के कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, जितने भी साहित्यकार वाले प्रश्न हैं उसे ट्रिक से मत याद कीजिएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन में कंफ्यूजन होने की संभावना बनी रहती है एग्ज़ाम में। आप उस साहित्यकार को ध्यान से उसके सरनेम के साथ याद कीजिएगा। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राय बहादुर हीरालाल जी ने मध्य प्रदेश का इतिहास नामक पुस्तक लिखा है। ध्यान रखिएगा, राय बहादुर हीरालाल जी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इनमें से किस साहित्यकार का जन्म छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है? इसमें से कौन से साहित्यकार का जन्म छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है ये बतलाइएगा। विनोद कुमार शुक्ल, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे या फिर बालकृष्ण शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो बालकृष्ण शर्मा जी हैं वो छत्तीसगढ़ से नहीं है, बाकी विनोद कुमार शुक्ल, लोचन प्रसाद पांडे और मुकुटधर पांडे ये छत्तीसगढ़ से ही हैं। ओके, इनका जन्म छत्तीसगढ़ में ही हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, निम्नलिखित में से किस नाटक को डॉक्टर शंकर सेठ द्वारा लिखा गया है जिसका हिंदी में फिल्म बनाया गया था? ऑप्शन है रक्तबीज, एक और द्रोणाचार्य, घरौंदा या फिर कालाजयी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो घरौंदा फिल्म है फ्रेंड्स, घरौंदा नाटक है उसे डॉक्टर शंकर सेठ द्वारा लिखा गया है जिसका हिंदी में फिल्म बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, घरौंदा डॉक्टर शंकर सेठ द्वारा लिखा गया है और ये एक नाटक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, सुरही गाय की कहानी नामक छत्तीसगढ़ी कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया है पंडित सुंदरलाल शर्मा, सीताराम, पंडित सीताराम मिश्र, केयूर भूषण या फिर डॉक्टर खूबचंद बघेल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित सीताराम मिश्र ने सुरही गाय की कहानी नामक छत्तीसगढ़ी कहानी लिखा है, पंडित सीताराम मिश्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है डॉक्टर नरेंद्र वर्मा, डॉक्टर चित्तरंजन, दयाशंकर शुक्ल या फिर डॉक्टर विनोद कुमार पाठक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दयाशंकर शुक्ल जी छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन के रचनाकार है। दयाशंकर शुक्ल जी द्वारा लेख क्या है? छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, शिव पुराण का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किसने किया? ऑप्शन है श्रीमती शकुंतला शर्मा, श्रीमती गिरजा शर्मा, श्रीमती गीता शर्मा या फिर श्रीमती निरुपमा शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती गीता शर्मा जी ने शिव पुराण का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सम्मिलित नहीं है? कुछ 4 ऑप्शन दिए हैं फ्रेंड्स, इनमें से कौन सी जोड़ी सम्मिलित नहीं है ये आपको बतलाना है। ऑप्शन देख लेते हैं, बंसीधर पांडे, हीरू के कहनी, अमृतलाल दुबे, तुलसी के बिरवा जगाए, श्यामलाल चतुर्वेदी, लवंगलता और हरि ठाकुर सुरता के चंदन। तो
हम लोग पहले देख लेते कि बंसीधर पांडे जी हीरू के कहनी ये रचना लिखा है। अमृतलाल दुबे जी ने तुलसी के बिरवा जगाए की रचना की है। और श्यामलाल चतुर्वेदी लवंग लता है या नहीं, आप लोग थोड़ा सोच लीजिएगा। और फोर्थ देखते हैं, हरि ठाकुर ने सुरता के चंदन नामक लेख की रचना की है। तो इसमें क्वेश्चन में बोला है कि कौन सी जोड़ी सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन सी श्यामलाल चतुर्वेदी जी ने लवंग लता नहीं लिखा है। लवंग लता किसने लिखा है, तो ध्यान रखिएगा, लवंग लता प्यारे लाल गुप्त जी की रचना है, प्यारे लाल गुप्त ने। और लवंग लता एक उपन्यास है। तो ये भी पूछा जा सकता है लवंग लता इनमें से क्या है, तो ध्यान रखिएगा उपन्यास है और प्यारे लाल गुप्त जी ने लिखा है, न कि श्यामलाल चतुर्वेदी जी ने। ओके, बाकी ये तीनों करेक्ट है फ्रेंड्स। बंसीधर पांडे ने हीरू के कहनी लिखा है, अमृत दुबे जी ने तुलसी के बिरवा लिखा है और हरि ठाकुर ने सुरता के चंदन लिखा है। ये भी बार बार पूछा गया है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। लवंग लता किसने लिखा है, मैंने बताया प्यारेलाल गुप्त जी ने। ओके, आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ी गद्य के संस्थापक साहित्यकार माने जाते हैं पंडित लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, पंडित सुखलाल प्रसाद पांडे या फिर इनमें से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ी गद्य के संस्थापक साहित्यकार माने जाते हैं पंडित लोचन प्रसाद पांडे। क्वेश्चन नंबर 10 है, छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन पुस्तक के रचनाकार कौन है। छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन ये एक पुस्तक है जिसके रचनाकार कौन है, आप लोग को बताना है। ऑप्शन है भाल राव तेलंग, दयाशंकर शुक्ल, लोचन प्रसाद पांडे या फिर लाला जगदलपुरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दयाशंकर शुक्ल जी छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन नामक पुस्तक की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना कौन सी है। ऑप्शन है दान लीला, श्याम स्वप्न, खूब तमाशा या फिर बस्तर भूषण। इनमें से बताना है कि ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना कौन सी है। हमने दान लीला देखा था फ्रेंड्स प्रीवियस लेक्चर में। सुंदरलाल शर्मा जी ने दान लीला नामक पुस्तक लेख की रचना की है। और खूब तमाशा लिखा है गोपाल चंद्र मिश्र ने 1689 में लिखा था। और बस्तर भूषण भी हमने देख लिया है कि ये केदारनाथ ठाकुर जी ने लिखा था 1908 में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, श्याम स्वप्न। डॉक्टर जगमोहन सिंह द्वारा रचना की गई है श्याम स्वप्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सुआ हमर संगवारी के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है टिकेंद्र टिकरिया, लखन लाल गुप्त, नंद किशोर तिवारी या फिर प्यारे लाल गुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लखन लाल गुप्त जी ने सुआ हमर संगवारी की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हीरालाल काव्योपाध्याय के छत्तीसगढ़ी व्याकरण को डॉक्टर गिरिसन ने किस सन में छपवाया। इस क्वेश्चन से हम लोग को बहुत सारे फैक्ट का पता चल रहा है। हीरालाल काव्योपाध्याय ने छत्तीसगढ़ी व्याकरण लिखा है जिसे डॉक्टर गिरिसन ने छपवाया था। तो कौन से सन में छपवाया है ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन है सन 1703, सन 1890, सन 1900 या फिर सन 1901। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1890 में डॉक्टर गिरिसन ने हीरालाल काव्योपाध्याय द्वारा लिखित छत्तीसगढ़ी व्याकरण को छपवाया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, रत्नपुर के गोपाल कवि द्वारा लिखित पुस्तक है। ऑप्शन है जैमिनी अश्वमेघ, राम प्रताप, भक्ति चिंतामणि या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी गोपाल कवि द्वारा लिखा गया है, जैमिनी अश्वमेघ, राम प्रताप, भक्ति चिंतामणि। ठीक है, और कहाँ के कवि थे ये भी पूछा जा गया है। गोपाल मिश्र जी जो हैं वो रतनपुर के कवि हैं। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इस राज्य की बोली में निर्मित वेली फिल्म पुन्नी के चंदा के संगीत संयोजक निम्नलिखित में से कौन थे। ऑप्शन है रामचंद्र देशमुख, लक्ष्मण मस्तूरिया, रवान यादव या फिर खुमान साव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो खुमान साव जी हैं वो
इस राज्य की बोली में निर्मित वेली फिल्म पुन्नी के चंदा के संगीत संयोजक हैं। ठीक है, पुन्नी के चंदा से याद आया कि हम लोग ने चंदा अमृत बरसाई करके एक लेख पढ़ा था, चंदा अमृत बरसाई। इसके लेखक कौन है ये आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चंदा अमृत बरसाई ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम लोग ने इसे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, अष्टराज अम्भोज के लेखक कौन है? ऑप्शन है पंडित सुंदरलाल शर्मा, लोचन प्रसाद पांडे, धानुलाल श्रीवास्तव या फिर लाला जगदलपुरी। अष्टराज अम्भोज के लेखक है धानुलाल श्रीवास्तव जी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, लोकप्रिय कहानी एक टोकरी भर मिट्टी किसने लिखी है? एक टोकरी भर मिट्टी एक लोकप्रिय कहानी है फ्रेंड्स, जो आपको बताना है कि किसने लिखा है। ऑप्शन है केदार ठाकुर, माधवराव सप्रे, गोपाल मिश्र या फिर श्याम चतुर्वेदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माधवराव सप्रे जी ने एक टोकरी भर मिट्टी नामक लेख की रचना की है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, पंडित माधवराव सप्रे निम्न समाचार पत्रों के संपादक थे। ऑप्शन है पहले समाचार पत्र देख लेते हैं फिर ऑप्शन देखेंगे। तो पहला समाचार पत्र है छत्तीसगढ़ मित्र, महाकौशल, हिंद केसरी या फिर कर्मवीर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ मित्र और हिंद केसरी ये जो है माधवराव सप्रे जी की रचना है। अब ऑप्शन देख लेते हैं कि 1 और 3 किस में है। ऑप्शन ए में दिया है 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 और 1 और 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 3। हमने देखा था छत्तीसगढ़ मित्र और हिंद केसरी माधवराव सप्रे जी ने इस समाचार पत्र के संपादक हैं। अब बचे ये दो समाचार पत्र, तो इसको भी डिस्कस कर लेते किसने लिखा है, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा कर्मवीर पत्रिका के जो संपादक हैं वो माखन लाल चतुर्वेदी जी हैं, माखन लाल चतुर्वेदी जी। और कब लिखा था पूछा जाएगा तो 1920 में ये इसके संपादक थे। ठीक है, माखन लाल चतुर्वेदी कर्मवीर पत्रिका के संपादक थे। और ये महाकौशल के संपादक अंबिका चरण शुक्ल। ये जो साप्ताहिक पत्रिका है फ्रेंड्स, महाकौशल साप्ताहिक पत्रिका, अंबिका चरण शुक्ल जी थे इसके संपादक। और जो महाकौशल दैनिक पत्रिका है उसके संपादक थे पंडित रविशंकर शुक्ल जी। ठीक है, तो दोनों को ध्यान रखिएगा, इसके संपादक 2 हैं। साप्ताहिक पूछेगा तो अंबिका चरण शुक्ल आ जाएगा, और जब दैनिक पूछेगा तो रविशंकर शुक्ल बताइएगा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, छत्तीसगढ़ में हिंदी साहित्य समालोचन प्रारंभ करने वाली विभूति है। ऑप्शन है पंडित रविशंकर शुक्ल, वामन राव लाखे, माधवराव सप्रे या फिर मिनीमाता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो माधवराव सप्रे जी हैं वो छत्तीसगढ़ में हिंदी साहित्य समालोचन प्रारंभ करने वाली विभूति हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित महाकाव्य लिखे गए हैं। इनमें से बताना है कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से महाकाव्य लिखे गए हैं। पहला है श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा, श्री महाभारत कथा और महाभारत चक्रव्यूह। तो इसका पहला, दूसरा और तीसरा जो श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा और श्री महाभारत कथा ये तीनों लिखा गया है छत्तीसगढ़ में। और ये महाभारत जो चक्रव्यूह है ये महाकाव्य नहीं लिखा गया है। ओके, तो ऑप्शन देख लेते हैं किसमें दिया है 1, 2, 3। ऑप्शन ए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1, 2, 3। अगर किसने लिखा है पूछेगा फ्रेंड्स तो ये तीनों रचनाएं जो हैं वो कपिल नाथ कश्यप जी द्वारा लिखी गई है। कपिल नाथ कश्यप, ठीक है, कपिल नाथ मिश्र भी ऑप्शन दे सकता है और कपिल नाथ कश्यप भी ऑप्शन दे सकता है। ठीक है, क्योंकि कपिल नाथ मिश्र एक अलग साहित्यकार हैं। ध्यान रखिएगा ये तीनों महाकाव्य जो है वो कपिल नाथ कश्यप द्वारा लिखा गया है, कश्यप। ठीक है, और ये प्रथम महाकाव्यकार कहे जाते हैं। कपिल नाथ कश्यप जो है वो प्रथम महाकाव्यकार कहे जाते हैं और छत्तीसगढ़ के भागीरथ कवि के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो इतना फैक्ट इससे रिलेटेड याद रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 है, विनोद कुमार शुक्ल ने निम्नलिखित उपन्यास लिखे हैं। ऐसे कूट वाले प्रश्न अभी बहुत सारे एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आप इसका करेक्ट आंसर लगाइएगा, ओके, क्योंकि इसमें मिस्टेक होने की संभावना काफ़ी हद तक बनी रहती है, तो इसे ध्यान से पढ़ के लगाइएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन उपन्यास देख लेते हैं। नौकर की कमीज, काला जल, दीवार में एक खिड़की रहती थी, खिलेगा तो देखेंगे। ये वाले क्वेश्चन को हमने अलग से देखा था कि नौकर की कमीज के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल, तो पहला तो सही हो जाएगा। और काला जल इन्होंने नहीं लिखा है। थर्ड लिखा है दीवार में एक खिड़की रहती थी, विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, इसे भी हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया है। और खिलेगा तो देखेंगे, ये भी विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, 1, 3 एंड 4। तो ऑप्शन दिया है 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, और ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1, 3 और 4, ओके। इनकी कुछ और रचनाएं हैं फ्रेंड्स, वो भी देख लीजिए, क्योंकि ये पूछा गया है तो ये भी पूछा जा सकता है। लगभग विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है। जय हिंद, ये भी विनोद कुमार शुक्ल जी ने लिखा है। वह आदमी चला गया, ये भी विनोद कुमार शुक्ल जी की ही रचना है, ओके। तो ध्यान रखिएगा, विनोद कुमार शुक्ल जी के उपन्यास पूछे हैं यहाँ पे। नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी, और खिलेगा तो देखेंगे, ओके, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ओके। आगे चलते हैं। कचेरी किसकी रचना है? ऑप्शन है बंसीधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, मेदिनी प्रसाद पांडे, या फिर रामेश्वर वैष्णव। कचेरी जो है वो मेदिनी प्रसाद पांडे जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, नाग लीला किस साहित्यकार की रचना है? नाग लीला पूछा है, ओके। ऑप्शन देख लेते हैं। गोविंद राम विट्ठल, केयूर भूषण, अमृता प्रीतम, या फिर राम दयाल तिवारी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोविंद राम विट्ठल ने रामलीला नामक लेख की रचना की है। गोविंद राम विट्ठल, एक हमने पढ़ा था दान लीला, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये दान लीला लिखा है सुंदरलाल शर्मा ने, यहाँ पे बोला है नाग लीला। नाग लीला किसने लिखा है? गोविंद राम विट्ठल जी ने। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसका संबंध बिलासपुर से रहा है? बिलासपुर से इनमें से किसका संबंध है ये बताइएगा। विमल मित्र, शरद चंद्र, बंकिम चंद्र, या फिर सुब्रह्म भारती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विमल मित्र का जो संबंध है वो बिलासपुर से रहा है। अगर आप लोग साहित्यकार पढ़ रहे हैं तो उनका गृह जिला भी पढ़ लीजिएगा कि वो कौन से जिला से बिलोंग करते हैं, ओके। तो किसका संबंध बिलासपुर से रहा है? विमल मित्र का। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा लिखित नाटक नहीं है। इनमें से कौन सा डॉक्टर खूबचंद बघेल ने नहीं लिखा है फ्रेंड्स, वो बताइएगा। उच्च और नीच, लिड़गा सुजान, माटी के मोल, और बेटवा बिहाव। हमने ये पढ़ा था, बेटवा बिहाव डॉक्टर खूबचंद बघेल जी की ही रचना है। ऊंच नीच भी डॉक्टर खूबचंद बघेल ने ही लिखा है, और लिड़गा सुजान ये भी डॉक्टर खूबचंद बघेल की रचना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? माटी के मोल, ये डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा लिखित नाटक नहीं है, ठीक है। बाकी ये तीनों ध्यान रखिएगा, तीनों नाटक खूबचंद बघेल जी ने ही लिखा है। एक हमने पढ़ा था किसान के करलई और जनरल सिंह, ये दोनों रचनाएं भी खूबचंद बघेल जी की हैं। तो इस तरह से 5 रचनाएं खूबचंद बघेल जी की याद कर लीजिए अभी आप लोग। ऊंच और नीच, लिड़गा सुजान, बेटवा बिहाव, किसान करलई और जनरल सिंह। अगर ये पांचों आ जाए तो आप लोग का ये आंसर करेक्ट होना चाहिए, ओके। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने नहीं किया है? नहीं को अंडरलाइन कर लीजिएगा। ऑप्शन देखते हैं, उत्थान, कान्यकुब्ज, महाकौशल और सरस्वती। अभी हमने देखा महाकौशल, तो महाकौशल का पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने किया है, इसके संपादक रहे हैं। और उत्थान और कान्यकुब्ज ये दोनों पत्रिका का संपादन पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने ही किया है। जो सरस्वती पत्रिका है फ्रेंड्स, ये इसका प्रकाशन पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने नहीं किया है, इसका प्रकाशन किया है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने।
ओके, तो सरस्वती पत्रिका को ध्यान रखिएगा, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने किए हैं। बाकी उत्थान, कान्यकुब्ज और महाकौशल, इस पत्रिका के संपादक हैं पंडित रविशंकर शुक्ल। ओके, आगे चलते हैं। बिहनिया डैश है। बिहनिया क्या है? एक पत्रिका है, एक लोक नृत्य है, एक लोकगीत है या फिर एक लोक नाट्य है। तो बिहनिया एक पत्रिका है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है, हॉलैंड की स्वतंत्रता का इतिहास बिलासपुर के इस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लिखा है। ऑप्शन है ई राघवेंद्रराव, घनश्याम सिंह गुप्त, डॉक्टर खूबचंद बघेल या फिर बैरिस्टर छेदीलाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैरिस्टर छेदीलाल ने हॉलैंड की स्वतंत्रता का इतिहास, बिलासपुर के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं बैरिस्टर छेदीलाल। क्वेश्चन नंबर 29 है, स्वामी समर्थ रामदास रचित दासबोध का मराठी से हिंदी अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन है हरि ठाकुर, वामन राव लाखे, चंदूलाल चंद्राकर या फिर माधवराव सप्रे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माधवराव सप्रे जी ने स्वामी समर्थ रामदास रचित दासबोध का मराठी से हिंदी में अनुवाद किया है। ध्यान रखिएगा, दासबोध जी ने स्वामी समर्थ रामदास जी ने दासबोध का मराठी में इसकी रचना की थी और इस मराठी से हिंदी में अनुवाद किया है माधवराव सप्रे जी ने। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आज का लास्ट और 30 क्वेश्चन देखते हैं। दंडकारण्य समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था? ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, हल्बी या फिर उपयुक्त तीनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों भाषाओं में दंडकारण्य समाचार पत्र प्रकाशित होता था। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी, हिंदी, हल्बी है। ओके, हल्बी की जगह और कोई ऑप्शन देगा तो उसे वो आंसर गलत हो जाएगा। अंग्रेजी, हिंदी और हल्बी, ये तीनों भाषाओं में दंडकारण्य समाचार पत्र प्रकाशित होता था। ओके फ्रेंड्स, तो हमने आज पूरी 30 क्वेश्चन साहित्यकार से रिलेटेड कंप्लीट कर लिया है। लगभग सारे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं उसे हमने कवर करवा दिया। अगर और कोई प्रश्न बचा होगा तो हम उसे एक और पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, आपको थोड़ी बहुत भी इस लेक्चर से हेल्प हुई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।